हेलो एवरीवन। मैं आज आपको बारबीचूरेट पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बारबीचू बारबीचूरेट्स क्या होते हैं? बारबीचूरेट्स एक सीएनएस की ड्रग होती है जो ब्रेन को शांत करने के लिए दी जाती है, जिससे कि चिंता और मांसपेशियां का जो ऐंठन होती है वो शांत हो जाती है और ब्रेन शांत हो जाता है। इसके लिए जो ड्रग दी जाती है, अगर इसकी मात्रा डोज ज़्यादा दी जाती है तो क्या होता है, तो इससे पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स क्या हैं? देयर इज द कोमा विथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इस आदमी क्या हो जाता है, पेशेंट कोमा में चला जाता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से। हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ओलिगूरिया, रीनल डिस रीनल शटडाउन की वजह से यानी पेशाब एब नॉर्मल हो जाती है। हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर एब नॉर्मल हो जाता है एंड बहुत कम हो जाता है, निमोनिया हो जाती है और डेथ हो जाती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलुअर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या करते हैं? स्टोमच वाश विद द KMNO4 सॉल्यूशन फोलोड विद द सोडियम बाइकार्बोनेट और KMNO4 सॉल्यूशन से पहले स्टोमच को साफ किया जाता है। फिर यूनिवर्सल एंटीडोस को दिया जाता है। फिर क्या होता है, परगेटिव दिया जाता है। परगेटिव में मैग्नीशियम सल्फेट हो। परगेटिव वे दवाई होती हैं जो पेट को साफ करने के लिए दी जाती हैं। उसके बाद में क्या दिया जाता है, कुछ ड्रग दी जाती हैं। पिक्रोटॉक्सिन इंजेक्शन दिया जाता है, गिवन IV इंट्रावेनस दिया जाता है। रिपीट आफ्टर 10 मिनट के बाद इसे रिपीट किया जाता है। डिक्रीज द डोज ऑफ द रिपीट टिल रिफ्लेक्स एपियर्स। उसके बाद जैसे थोड़ा मालूम पड़ता सही होने वाला है पेशेंट, तो उसके लिए उसकी डोज जो है कम कर दी जाती है। ठीक है, CNS स्टूमुलेंट्स लाइक्स, सीएनएस को स्टूमुलेंट करने के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टूमुलेंट करने के लिए बेमेग्राइड्स, निकेथामाइड्स एंड लेप्टालोजोल कैन बी गिवन इंट्रावीनसली। ये इंट्रावीनस दी जाती हैं ये ड्रग्स। उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट होता है जिसमें बेगेग्राइड्स एंड लेप्टाजोल्स ड्रिप दिया जाता है इन डोजो 10 ml ऑफ द 5%। इसमें जो 10 ml जो ड्रग दी जाती है वो 5% बेमेग्रिड प्लस 1 ml ऑफ 1.5% लेप्टाजोल। ये कब तक? डीपली अवाकन, जब तक वो जग नहीं जाता है तब तक, यानी थोड़ा सही होने लगता है तब तक दी जाती है। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, फ्रॉम दिस रीमार्केबल्स रिकवरी होने लगती है, तो उसके फॉलोइंग ए फ्यू आवर्स इज नॉट री स्टार्ट इंजेक्शन। अगर रिकवरी होने लगी, पेशेंट सही होने लगा, तो ये जो है ये इलाज को, इस दवाई को रोक दिया जाता है। दीज एनालेप्टिक्स आर टॉक्सिन्स। एनालेप्टिक्स क्या होते हैं? जो दिमाग को क्या करते हैं, दिमाग को उत्तेजित करने का काम करते हैं। अगर ये टॉक्सिन्स हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और ट्रीमर्स हो जाता है। ये उसकी ड्रिप की वजह से कॉमा इंश्योर, अगर कॉमा इंश्योर है तो रीस्टार्ट ड्रप को दोबारा, अगर माल पता चलता है कॉमा दोबारा आने वाला है, तो उसके बाद में फिर ये ड्रग को स्टार्ट कर देते हैं। ग्लूकोज सॉल्यूशन गिवन बाय द IV ड्रिप्स इन लॉन्ग इन अनकॉन्शियसनेस कंटिन्यूस। ग्लूकोज सॉल्यूशन को हम IV के द्वारा कंटिन्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, आर्टिफिशियल श्वसन देते हैं विद मिक्सचर ऑफ 95% ऑफ ऑक्सीजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड में भी आल्सो यूज द नेसेसरी। जो मिक्सचर दिया जाता है आर्टिफिशियल
रेस्पायरेशन के लिए उसमें 95% ऑक्सीजन होती है और 5% कार्बन डाइऑक्साइड। प्लीज़, थैंक यू, सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू, ओके।